तो गीता के 12वें अध्याय में अभी तक 11 श्लोक हमने किया था। जो लास्ट डिस्कशन था कि ईश्वर भक्ति के लिए अलग अलग लेवल की उपाय। पहले कि अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। अगर वो नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करें, बार बार करें। अगर उसमें भी ना लगे, वो ना हो, तो जो कुछ भी काम कर रहे हो वो सब परमात्मा को सौंप के कि सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है, इस भाव को डेवलप करके करें। अगर उसमें भी आप सफल सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फल की इच्छा करना बंद कर दो। रिजल्ट जो भी मिले ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करिए। तो इस तरह के 3-4 लेवल की बिगिनिंग स्टेज में आप कैसे भक्ति को डेवलप करें, उस पर डिस्कशन किया। आज जो 12वां से हम आगे देखेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो, श्रेय मतलब बेटर है। अब ये जो बेटर है, ये सीक्वेंस उनके लिए है जो साधक हैं और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। उन लोगों के लिए ये सीक्वेंस है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जो कुछ भी मेडिटेशन की, पूजा की, तपस्या की, अगर वो अविवेक का अभ्यास है, बिना किसी ठीक ठीक इस जाने समझे जो अभ्यास कर रहे हैं, उससे बेटर है ज्ञान समझ बुझ के करना, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और वो जो नॉलेज है, जो स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों को पढ़ने से जो ज्ञान मिला, जिसके बेस पर आप कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं, उससे विशिष्ट, उससे बेटर है मेडिटेशन करना। अर्थात जो आपने समझा जाना, उस पर मेडिटेट करना मन को। ध्यानात कर्म फल त्याग। और उस मेडिटेशन से ज्यादा बेटर स्टेट होता है जब हमारे कर्मों के फल के प्रति इच्छाएं छूट जाती हैं। त्यागात शांति ही अनंतरम। क्योंकि जब जो काम हम कर रहे हैं उनकी फल की इच्छाएं छूट जाएंगी, तभी शांति मिलती है, पीस मिलती है। जैसे आप योग सूत्र में पढ़ रहे थे, जिसको कहते हैं योग परिकर चित्त परिकर्म। अर्थात जब आप मेडिटेशन करने जाएं तो आप अपने माइंड को तैयार करें। उसके लिए उन्होंने 5-7 प्रकार बताया। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य, आदि आदि। अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिलके मैत्री भाव, फ्रेंडली भाव रखें, है ना। जो जो बुरे लोग हैं उनके प्रति उदासीन भाव रखें, इनको इग्नोर करें। जो सुखी हैं उनको देख करके खुश रहें, जिनको दुखी हैं उनको देखकर करुणा भाव रखें। और आगे भी बहुत सारे ऐसे 5-7 मेथड बताया। क्यों? आपको पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात ईश्वर भक्ति जो भी करते हैं, कि हमारा माइंड शांत है कि नहीं है। अगर मेरा मन अभी भी एंजाइटी में है, परेशान है। अब परेशानी से दुख में नहीं होती है, परेशानी सुख में भी। मन का जो मन की जो जो भागदौड़ है, वो दोनों स्टेट में होता है ना। सुख में भी, दुख में भी, अच्छे में भी, बुरे में भी भाग दौड़ करता रहता है। जब तक मैं भाग दौड़ में व्यस्त हूं, तब तक मैं कूल काम रिलैक्स नहीं हो सकता। और स्पिरिचुअलिटी में
वो ईश्वर की भक्ति। चलिए हम ईश्वर भक्ति को थोड़ी देर के लिए पीछे रखते हैं। जैसे आपने समझा, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, है ना। जिसके प्रति आपकी एक्सट्रीम लेवल का प्यार हो जाए उसको आप भक्ति कहते हैं। आप किसी इंसान से भी प्यार करते हैं, अगर आप प्यार करते हैं और आप कभी भी शांत नहीं है, आप रिलैक्स नहीं है, उसके लिए आप आधा घंटा टाइम स्पेंड करते हैं तो भी आपको 10 फोन आता है, जी कहाँ डील भेजना है, कहाँ प्रोजेक्ट का काम रह गया, तो क्या रिश्ता बनेगा, क्या प्यार बनेगा? वो वैसे ही आपको छोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगी। बात समझ में आती है? प्यार के लिए तो आपको टाइम देना पड़ता है, और वो भी क्वालिटी टाइम। आजकल बड़ी डिमांड होती है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब अब आधा घंटा दो, 20 घंटे दो, 10 दिन दो, जो टाइम आपने स्पेंड किया किसी के साथ, उसमें और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। और जो अच्छे बड़े लीडर होते हैं ना किसी भी फील्ड में, जिनमें रियल लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो हमेशा एक ही टाइम पर एक व्यक्ति को अटेंशन देते हैं। 5 मिनट के लिए मिलना है तो पूरा 5 मिनट उसका, और खुद बोलते कम, उसे सुनते ज्यादा। जो बड़े लीडर्स होते हैं, आप उनको, उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, कैसे लोगों से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि अब लोग भी मिलने आ गए, फोन में भी बात कर रहे हैं, ये सब फ्राजाइल माइंडेड लीडर होते हैं। तो ईश्वर भक्ति में भी तो आपको सबसे पहले प्रेम और एक ऑनेस्ट इच्छा भी तो होती है ना। तो जो इच्छा होती है, तो आपको जो कुछ भी करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? आप मन शांत मन रखो, पीसफुल माइंड हो, रिलैक्स्ड माइंड हो। अब रिलैक्स्ड माइंड आती है किससे? मेडिटेशन से नहीं। मेडिटेशन में कैसे होगा जब तुम ऑलरेडी 10 चीजों में फंसे हो? तुम्हारा मेडिटेशन भी कहाँ होगा? अगर होगा भी कहीं विपासना सेंटर में 15 दिन बिता के आ भी गए, तब छोड़ छाड़ दिया, वैसे ही वो तुम्हारा फोन जब्त कर लेते हैं। अंदर आप फोन यूज नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। 1-2 दिन बेचैन होते हो, परेशान होते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा मन लगने लगता है। 8-10 दिन तुमने वहां रहा कैंप में, और धीरे धीरे एंजॉय करने लगा, अरे बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगा। शुरू में 2-3 दिन बहुत कष्ट हुआ, पर क्या है, जैसे ही वो खत्म हुआ, घर आए, फिर लग गया डे टू डे लाइफ। फिर पत्नी से वही झगड़ा, वही संसार की चीजें, वही बदमाशी, वही भाग दौड़, और कुछ बचा ही नहीं। तो आपको किसी रिट्रीट सेंटर जाना ही ना पड़े, किसी मेडिटेशन सेंटर जाना ही ना पड़े। बेस्ट क्या है? गीता सजेस्ट करता है, अगर आप चाहते हो रियल शांति, तो फल त्याग, कर्म फल त्याग। जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, उसकी जो रिजल्ट होगा, उसके लिए ज्यादा कंसर्न मत बनो। रिजल्ट तो मिलेगा ही, और जो मिले वो प्रभु की कृपा समझ लो, ईश्वर की कृपा समझ लो। तो क्या होगा? अच्छा मिला तो भी आपको ये अंदर से होनी चाहिए। देखो, ये क्या है कि हमारी प्रॉब्लम है कि हम जब कोई चीज, अच्छी चीजें सुनते हैं ना, हम दूसरों को बोलने लग जाते हैं ना। ये अपने अंदर होनी चाहिए। अब वो, और कभी कभी फिर दूसरा लेवल के लोग होते हैं जो फिर उसको वर्ड में यूज करने लग जाते हैं। कैसे हैं? प्रभु की कृपा है, कैसे चल रहा है ठीक है। ये बोलना तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, वो भी दूसरों के साथ। वो फीलिंग होनी, डेवलप होनी चाहिए। तो जब आप रियली ऐसा फील करने लगे, अब अचानक तो होगे नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि जो मैं करूं, नहीं आप करेंगे पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं कि आप किसी अनाड़ी की तरह काम करेंगे, ऐसे थोड़ी। इसका कोई संबंध नहीं है भक्ति के साथ कि आपको भक्त बनने के लिए अनाड़ी होना, स्टूपिड होना जरूरी है। स्मार्ट स्मार्ट होना भक्ति के खिलाफ है।
ये इस तरह के इंटरप्रिटेशन ना लीजिएगा। हम्म? आप सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, योर स्मार्टनेस, योर वर्किंग स्टाइल, ये सब डिपेंड करता है, ये तो आपको रखना है। पर जो लास्ट पॉइंट है, ये सब करते हुए आप मन में ये भाव रखें कि जो आखिर में होगा वो प्रभु की कृपा है, और जो कुछ मेरे से हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रही, जो टैलेंट है उसकी कृपा है, जो स्मार्टनेस है उसकी कृपा है। ये फीलिंग में अगर आ जाए, और अगर अच्छा रिजल्ट मिला, मैं अंदर से क्रेडिट नहीं लूंगा। तो क्रेडिट ना लेने का मतलब मैं खुशी से नहीं उछलूंगा। बुरा हुआ तो मैं अंदर से टूटूंगा नहीं, क्योंकि ये पेयर्स में चलते हैं। वो भी प्रभु की कृपा, प्रभु ने कुछ अच्छा सोचा होगा, ये प्रभु की इच्छा है। तो उससे क्या होता है, आप इसको मत कंपेयर करिए कि फिर आदमी सक्सेसफुल कैसे होगा नहीं होगा, वो अलग मैटर है। हाँ, यहाँ डिस्कशन चल रहा है भक्ति की, है ना। तो भक्ति के पाथ के लिए मन शांत होना जरूरी है, और मन की शांति इससे आती है कर्म फल त्याग। जो मैं कर रहा हूं उसकी फल की त्याग नहीं करना। देखिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत जाइए कि जो आपने मेहनत, महीने भर आपने, सपोज आप जॉब करते हैं, महीने भर कमाया, मेहनत की, एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिली, जो उसको त्याग दिया, बांट दिया। बिजनेस किया, और जो शाम को आपकी आपके काउंटर में पैसा आया वो सब फेंक करके आके, अब इसको त्याग नहीं कहते हैं। ये तो बेवकूफी है। तो यहाँ कर्म फल त्याग मतलब फल को त्याग देना नहीं होता, फल के प्रति जो ओनरशिप है उसको त्याग देना होता है। जो ओनरशिप है, तो उससे क्या होगी, सुख में भी दुख में भी और नॉर्मल लाइफ में भी मन शांत रहेगा। शांति में अधिगच्छति। और जो तो तुम शांत रहोगे, तभी तुम मेडिटेशन में, तुम्हारा तुम मेडिटेशन जो करोगे, तभी तुम बाजार में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो। तुम्हें किसी रिट्रीट सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर मेडिटेशन करने के लिए। वो फिर तुम ज्ञान, तो जो ज्ञान तुमने पुस्तक वगैरह से शास्त्र पढ़ के समझा, उसको जो रिफ्लेक्शन करना होता है वो तुम कर सकते हो। पर ये सब तभी होगा ना जब आपका मन शांत हो। मैंने कितने बार आप लोगों को बताया कि क्लास में भी या प्रवचन में भी कितनी चीजें मैं बोलता हूँ। मेरे मेरा एक्सपीरियंस है, सबका यही होगा जो भी पब्लिक लाइफ में बोलते हैं, और बोलने के बाद जो सुनने वाले हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे कहते हैं आपने ये कहा था, और मैं तो पूरे याद करके थक जाता हूँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं था। इसका मतलब आपने कुछ और आपके दिमाग में चल रहा था। मैंने जब बोला, उसकी फर्स्ट लाइन सुनी, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ पहले से बनी बनाई जो बातें हैं वो रिफ्लेक्ट करते गया। उसके बीच में मैंने जो बोला वो सुना नहीं, फिर आपने दोनों को जोड़ दिया। ये क्यों होता है? दैट द डिस्ट्रैक्शन, आपके फोकस नहीं हो पाता है। तो पॉइंट है, मन के शांत होने पर ही आपको ज्ञान भी मिलता है, ध्यान भी होता है, सब कुछ होता है। और मन का ध्यान होगा फल त्याग से, और यही सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज है अचीव करने का। तो आगे कैसे होता है एक भक्त? अब बड़े इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेगा। कोई ज्ञानी व्यक्ति का क्या डेफिनेशन है, जैसे दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा योगी की क्या डेफिनेशन है ना। अब भक्त का क्या डेफिनेशन है, वो जो अलग अलग चैप्टर में भक्त की, ज्ञानी का, ध्यानी का, ये भक्त ज्ञानी ध्यानी, ये सब शब्द हटा दीजिए, जो बच गया सब में समान ही मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है भक्त की। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी। तो ये कुछ 7-8 श्लोक हैं, आ, या 9-10 श्लोक हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है कि भक्त कैसा व्यक्ति होता है। और जो आपने इससे पहले पढ़ा, स्थित प्रज्ञा, सन्यासी, ज्ञानी, उन सब से भी मैच कराते रहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम,
जो किसी भी प्राणी के प्रति, जो भी लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव या द सेंस ऑफ मलेश नहीं रखता है। मैत्र, जो हमेशा सबके प्रति फ्रेंडली रहता है। करुणा एव च, जो फुल ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, दया भाव से भरा हुआ होता है। निर्ममो, जिसके अंदर मम, मेरा मेरा, ये मेरा का भाव नहीं है। निरहंकार, जिसके अंदर अहंकार, मैं, ये भाव भी नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, जो सुख या दुख में एक जैसा रहता है, समान एक जैसा रहता है। क्षमी, और जो फॉरगिविंग नेचर वाला है, जो माफ कर सकता है। वैसे तो अभी 8-10 श्लोक जो पढ़ेंगे वो उसी से ही रिलेटेड है, तो थोड़ी बहुत इनको समझ लेते हैं। और द्वेष्टा, किसी के प्रति कोई द्वेष या द सेंस ऑफ हैट्रेड, है ना, डिसलाइकिंग भाव नहीं रहता है। सर्वभूतानां, एक चीज ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, हम जब, मतलब हमारे यहाँ, मतलब सनातन धर्म, जो प्रेम करो, नफरत ना करो या करो, इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कभी बात आती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएचर, सभी प्राणी, इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, भालू हो, गधा हो, बिच्छू हो, सांप हो, कोई भी हो, सबके प्रति वो अद्वेष भाव रखना, नॉन हैट्रेड सेंस रखना। तो आप कहेंगे कि क्या, तो फिर हमारे कोई सांप का काट डालेगा, कोई नुकसान कर डालेगा, हम कुछ ना करें। शब्द ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अहिंसक भाव रखो, क्या कहा, अद्वेष भाव रखो, द सेंस ऑफ हैट्रेड, नफरत, द्वेष, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, ये अलग है। और हर फिजिकली चोट पहुंचाना या मेंटली चोट पहुंचाना, इट्स ए डिफरेंट थिंग। मनुस्मृति में बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक आता है, श्लोक क्या, पूरे की पूरी 8-10 श्लोकों की पूरी लिस्ट है, कि कोई भी संसार में मनुष्य क्या, कोई भी पशु पक्षी क्रिएचर दूसरे को हिंसा पहुंचाए बिना सरवाइव कर ही नहीं सकता। आप कहें कि मैं 100% प्योर हार्टेड और नॉन वायलेंट हूं, पर तब भी आप साल में लाखों प्राणियों को मारते हो। जब आप चलते हो ना, आपके पैर के नीचे कितने कितने बैक्टीरिया, वायरस, चींटी, इंसेक्ट मरते हैं। इवन आप कहोगे जी मैं मच्छर मुझे खा भी जाए तो भी मैं न, मलेरिया में मैं पड़ के हॉस्पिटलाइज हो जाऊं तो भी मैं मलेरिया मच्छर नहीं मारता। पर जो खाना आप खाते हो उसमें पेस्टिसाइड मिलाया हुआ होता है, जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। चलो आप कहेंगे ये मॉडर्न डेज की प्रॉब्लम है, तो प्राचीन काल में खेती बाड़ी भी करते तो थे ना, बिना खेती बाड़ी खाओगे कैसे, मिट्टी खोदोगे तो कितने अर्थवर्म मरते हैं। तो हिंसा ना करने का रास्ता क्या है, बोले कुछ मत करो। तो कुछ नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा नहीं रह सकते हो, फिर तो आप पैरासाइट होगे, किसी दूसरे के कमाई पर जिंदा रहोगे। तो इसीलिए ये जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, जो सिर्फ थ्योरी में रह गया, अब कोई, सारे बुद्धिस्ट मीट खाते हैं। क्यों, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए पतंजलि योग दर्शन में भी जो अहिंसा का डेफिनेशन दिया, वो है सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनविद्रोह। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में, किसी भी प्लेस में, किसी भी प्राणी के प्रति, क्या बोला, द्रोह भाव नहीं रखना, द सेंस ऑफ एनिमिटी, किसी को नुकसान पहुंचाना है ये भाव न रखना अहिंसा है। क्यों,
क्योंकि पतंजलि को, व्यास को पता है आप हिंसा को हार्म से नहीं जोड़ के देख सकते हो। वो तो आप ना चाहो तो भी होगा। बस आप डिलिबरेटली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, या अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने बेनिफिट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने इंद्रिय सुख के लिए, खाना भी उनमें से एक है, इंद्रिय सुख के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। बाकी सरवाइव करने के लिए हर प्राणी को कुछ ना कुछ तो वायलेंस करना पड़ता। तो अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी प्राणी के प्रति कोई द्वेष भाव, उनको नुकसान पहुंचाने का भाव ना होना, ये एक भक्त का, योगी का, सन्यासी का, तो विद्वान का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैत्र। और कैसा होता है? वो सबके प्रति फ्रेंडली होता है, अच्छा हो बुरा हो। आपने पढ़ा ना उसमें योग दर्शन में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख। मैत्र भाव। मैत्र भाव क्या? अगले अगले आप पढ़ेंगे 15वां श्लोक में, कि आपसे, आपको देखकर, आपको पास पाकर किसी को एंजाइटी ना बढ़े। भाई हम रास्ते में चले जाएं, कुत्ता भाग जाता है हमसे देख करके, क्यों? उसको लगता है ये मुझे चोट पहुंचाएगा, जानवर भाग जाता है। आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, वो सटन इंसान को पास देखते ही उनकी वाइब से ही रोने लगते हैं या भाग जाते हैं। और कुछ सटन इंसान होते हैं, उनके आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। ये है मैत्र भाव, कि आपको लोग उस नजरिए से देखे कि ये हार्मलेस है। ऋग्वेद में बड़े प्यारे मंत्र मिलता है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूता, अथर्ववेद, सर्वाणि भूतानि समीक्षे। उसके अगला लाइन याद नहीं आ रहा, इसका मतलब है मैं सबको फ्रेंडली आई से देखूं। और बात इतनी नहीं है, सब कोई मुझे भी फ्रेंडली आई से देखे, ये मैत्र भाव है। और इसके लिए आपको कुछ बोलना करना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा दोस्त हूं। अगर बोलना पड़े तो आप छद्म दुश्मन हो। वो तो आपके बिहेवियर में आएगा, वो आपके कंडक्ट में आएगा, वो आपके नेचर से झलकेगा, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक से झलकेगा, है ना? मैत्र, करुणा, ये बच्चा कंपैशन से भरा हो। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? हमारी और आपकी नहीं। जो भक्त बना, उसमें नेचुरली उसके कैरेक्टर में ये सब दिखेगा। हर किसी के प्रति दया भाव। निर्ममो, निर्मम बन जाना। मम, मम मतलब मेरा, जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, षष्ठी एक वचन में, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और अगला लाइन क्या है? निरहंकार, अहंकार, मैं नहीं हूं। मतलब द सेंस ऑफ आईनेस और सेंस ऑफ माइनेस, ये दोनों ना हो। पर बड़ी इंटरेस्टिंग है इनके जो सीक्वेंस है, निर्ममो निरहंकार। ये जो पहले निर्मम ही आता है, मम ही आता है, बाद में अहम आता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फैक्चुअली पहले मैं आता हूं, फिर मेरा आता है। पहले कोई चीज एग्जिस्टेंस में आता है, मैं पैदा होता हूं, मेरे पैदा होने का मतलब मैं एग्जिस्टेंस में आया, मैं आया, फिर मैं दावा करता हूं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये फैक्चुअली करेक्ट, पर प्रैक्टिकली अपोजिट होती है। क्या? मैं मैं हूं, ये जो ईगो, ये तो तभी बढ़ता है जब मैं मेरा 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 करता जाता हूं। जितने चीजों से मैं मेरा करता जाऊंगा, मेरा जो मैंपन, मैं उतना बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है इसका? पोजेशंस मेक अस इगोइस्टिक। जितने चीजों को हम पोजेश करते हैं, मेरे पास घर नहीं था,
मेरी ईगो छोटा था। मेरे पास घर आ गया, अब ईगो आया, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे पैसे हैं, मेरे रूप हैं, मेरे सुंदरता है, मेरी जवानी है, मेरा पावर है, मेरा पोस्ट है, मेरी गाड़ी है ना। मेरा मेरा जितना बढ़ता जाएगा क्वांटिटी में, क्वालिटी में, मैं उतना स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। अच्छा, मेरा मिटाते जाइए, जी मेरे पास कोई घर नहीं है। अब आप कहाँ अकड़ोगे? अकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। पैसा नहीं है, अकड़ना काम हुआ। तो जितना मेरे पास, जितने ज्यादा चीजें होंगे कहने के लिए कि मेरा है, वो मेरे आईनेस में को इनडायरेक्टली, इनविजिबली, अदृश्य रूप से मेरे अंदर बढ़ाता है। तो आप कहेंगे मतलब गीता सजेस्ट करता है जो कुछ है सब छोड़ दो। नहीं, यही तो ब्यूटी है हिंदू धर्म के शास्त्रों को, जो मॉडर्न डे के साधु सन्यासी नहीं समझ रहे हैं। कभी भी कोई वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन शास्त्र कभी नहीं बोला कि दुनिया माया है छोड़ दो। उल्टा सब कहते हैं खूब कमाओ, शतहस्त समाहर, सहस्त्र हस्त संकिर, सैकड़ों हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से बांटो, भरा पड़ा है। तो फिर आप कहेंगे ये क्या अपोजिट बातें कर रहे हो, इधर कह रहे हो। लेकिन वो जो पहले श्लोक में आपने पढ़ा, आपके पास जो कुछ है उसकी ओनरशिप की फीलिंग को डेवलप करने मत दो। ममत्व, मेरा है, इस भाव से ऊपर उठो। ऊपर से नहीं, बोलने के लिए नहीं, अंदर ऐसा ऐसा फीलिंग डेवलप करो, सेंस डेवलप करो कि मेरा कुछ नहीं। तो किसका है? सब परमात्मा का है, सब प्रभु का है। जब यज्ञ होता है ना, हवन वगैरह, तो ना जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपको पता है, तो जो रेगुलर हवन की आखिर में आता है, जब स्वाहा बोल के आप आहुति डालते हो, उसके बाद आता है इधन न मम, ये मेरा नहीं है। और ये रिपीटेडली आता है, इधर ये मेरा नहीं, मेरा नहीं है। क्यों? भाई तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का अर्थ ही होता है कि ऑफर करना, समर्पित करना, सैक्रिफाइस करना। फिर ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। ये तो तुम फिजिकली कुछ ऑफर कर रहे हो, तुम मेंटली भी सैक्रिफाइस करो ना। क्या? हे प्रभु, ये कुछ भी मेरा नहीं है, तेरा दिया हुआ। कोई कोई एथिस्ट कहेगा जी उस भगवान ने क्या दिया मुझे, मैंने अपने मेहनत से कमाया। भाई तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जैसे मेहनत तो करोड़ों लोग करते हैं, पर तुम बिलियनरी हो, ये मिलियनरी है, इसके $1000 है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेहनत तो वो तुमसे ज्यादा भी करते हैं। तुम्हारे पास जो टैलेंट है, ये तुमने नहीं पैदा किया है। तुम्हारे अंदर जो स्मार्टनेस है, वो तुमने नहीं पैदा किया है। तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है, ये तुमने नहीं पैदा किया है। हो सकता है ईश्वर ने ना किया हो, पर सोसाइटी है, इकोसिस्टम है, तुम्हारे, तुम एक काउंसलर है, तुम मोटिवेटर है, पेरेंट्स हैं, पूरे सिस्टम है। और सबसे ऊपर परमात्मा की कृपा है। तो इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं। अब ये बोलना, तो तुम्हारा कुछ नहीं बोलने से कौन सुनेगा? सब डरेंगे कि आचार्य जी बोल रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद हड़पना चाहते। अब ये इसीलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं। अब क्या बोलो? मेरा कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं। फिर किसी को डर नहीं लगेगा तुमसे। तुम ये घूमते फिरो कि तुम्हारा कुछ नहीं है, या तो तुम कहते हो सब कुछ छोड़ा, और सचमुच आजकल यही हो रहा है। बड़े बड़े साधु सन्यासी कथावाचक यही कह रहे हैं। क्या? दुनिया माया है, पैसा माया है, सब छोड़ो, यही तुम्हें नरक ले जाएंगे। तो बाबा जी कहाँ छोड़े? या आश्रम में डोनेशन दो। ये तो फ्रॉड है। अगर तुम्हारा नहीं तो, अगर भक्त का नहीं तो गुरु के कैसे हो गया? तो पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? न मम, मेरा नहीं है, वो गुरु का भी नहीं है।
जो प्रवचन दे रहा है दुनिया माया है, पहले उसका भी नहीं है, पहले वो तो प्रैक्टिस करेंगे, ये भी तुम्हारा भी नहीं है। तो जब हमारे अंदर ये भाव जगे कि मेरा नहीं है, तो मैं क्या बनूंगा? निर्मम। और उससे होगा क्या? निरहंकार, ईगोलेस, अहंकार मिटता जाएगा। जब तुम्हारे पास पर प्रैक्टिकली देखिए ना, किसी के पास प्रैक्टिकली कोई घर नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई परिवार नहीं, वो क्या बोलेगा कि मैं बताने के लिए 10 लोगों के सामने कहेगा कि मैं सो एंड सो? क्या बचा है बोलने के लिए? तेरे पास क्या है? वो वो कौन सा मूवी है ना? वो अमिताभ बच्चन, वो कहता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, तेरे पास क्या है? कहते मेरे पास मेरी माँ है। तो माँ वाला हटा दीजिए, तो तेरे पास क्या है? अब सवाल तेरे पास की नहीं, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब तेरा दिया हुआ है। तो उससे होता क्या है? अहंकार कंट्रोल्ड होता है। सम दुख सुख, सुख या दुख, ये तो हम सेकंड चैप्टर से कितने बार पढ़ चुके हैं, ये वाली लाइन है ना। जो पेयर्स ऑफ अपोजिट हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये दोनों सिचुएशन में है ना, मन के अंदर इक्वानिमिटी बनी रहे, एक जैसा भाव बना रहे, तो वो योगी भक्त ज्ञानी कुछ भी कहिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सब वही सम दुख सुख। क्षमी, ये अनदर इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्षमी। क्षमा करने वाला, फॉरगिव करने वाला। फॉरगिव करने से तो सामने वाले को फायदा होता है, आपको क्या फायदा होता है? भाई यहाँ तो देखो, स्पिरिचुअलिटी में भी फायदे भी तो देखी जाएगी ना। आप एट द एंड ऑफ द डे इन सबका पर्पस क्या है? आपके, आपका मन, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है? ध्यान रखिए, हो सकता है पहले अलग अलग ओकेजन में मैंने बोला होगा, माफ करना एक एक खुद के लिए एक अच्छी क्वालिटी होती है, दूसरों के लिए नहीं। जब भी मेरे साथ कोई बुरा करता है और मैं रिवेंज लेने का सोच रखता हूं, या मैं उसको भुला नहीं पाता हूं, या उसको मैं माफ नहीं कर पाता हूं, उसका तो क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मेरी लाइफ मिजरेबल होती है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे तकलीफ होता है, मुझे हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है, मुझे उसने कैसे बेइज्जत कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, है ना नहीं? तो जब मैं जेन्युइनली अंदर से ऐसा फील डेवलप करूं, कोई बात नहीं, हर इंसान अलग अलग है, पता नहीं क्या, ये बोलने के, आप फिजिकली फॉरगिव करेंगे तो जीरो फायदा है। अगर अंदर से ये भाव डेवलप हो जाए कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हर तरह, कुत्ते भी होते हैं, बिल्ली भी होते हैं, शेर भी होते हैं, इंसान भी अलग अलग तरह से, हु केयर्स। अगर इस तरह के भाव डेवलप हो गया, और आपने कहा कि जाओ बेटे ठीक है, जो कर दिया, नो प्रॉब्लम, उसका क्या भला हुआ, अच्छा हुआ, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आप रिलैक्स हो गए, आपको कोई नींद खराब नहीं हो रही, आपकी टेंशन नहीं बन रहा है, आपकी एंजाइटी नहीं बन रही है। अब समझ में आया कैसे वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है? अगला श्लोक देखते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। संतुष्ट, कंटेंट है, सततम, हमेशा, योगी, अपने मन को मेडिटेटिव मोड में रखता है, यथात्मा, जो अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। जब अपने आप को कंट्रोल कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंड, जिसने मन को कंट्रोल कर रखा है, और अपने आप को और किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड को। दृढ़ निश्चय, जो बहुत ही डिटरमाइंड होता है। मय्यर पिता मनो बुद्धि, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में सौंप दिया है, मतलब परमात्मा को सौंप दिया है। यो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, समय प्रिय, वो मेरा प्रिय या फेवरेट या डियर होता है।
संतुष्ट जब आप का कोई कर्मफल त्याग आपने किया, आपको किसी चीज के कोई अब फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना, जो है उसी में संतोष रखना। देखिए, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इनको आप सिर्फ फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल एंगल से भी मत देखिए। जैसे वो श्लोक बहुत याद रखने लायक है, गीता का वो सेकंड चैप्टर में आता है ना, कि जो कुछ बताया जा रहा है उसका अगर थोड़ा सा भी चीज लाइफ में हम इसको यूज कर ले तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें उनके लिए बोला जा रहा है जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, भक्त हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं आदि। पर अगर इन सब चीजों को जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं हमारे लाइफ में भी 5%, 10%, 20%, 3%, 1% भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारी जो नॉर्मल लोगों की नॉर्मल लाइफ में भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। अब संतुष्ट मतलब कंटेंट होना। चलिए, स्पिरिचुअलिटी वाला छोड़िए, हम नॉर्मल लाइफ में देखेंगे, आप शिकायत करेंगे भाई कंटेंट हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? भाई ग्रोथ के लिए तो एम्बिशन जरूरी है, सेटिस्फेक्शन हो जाए तो आप तो ठहर गए, आप आगे बढ़ नहीं सकते, जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। चलो हम वही वाला लेते, तरक्की वाला ही। आपके पास दो रास्ता है, आप डिसकंटेंट रहो हर चीज में और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन आपको मिलता है, तो जिंदगी भर एंजाइटी में आप जीतते हैं, टेंशन में जीते हैं, कंपटीशन में जीते हैं, दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ेंगे, दैट्स हाउ द फ्रस्ट्रेशन इज। दूसरा है कि जो मिला उसको प्राप्त किया, एंजॉय किया, खुश हैं, फिर आपका डिसीजन है कि आई वांट टू गो अहेड, मैं इससे अगला स्टेप भी जाना चाहता हूँ। खराब मिला, कम मिला, स्टिल आप कंटेंट हो, ठीक है। मैं, अरे ऐसा नहीं कि ये जो हम क्लास में बात कर रहे हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। दुनिया में आपके आसपास में या थोड़े दूर में आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जो एक्चुअली ऐसे ही लाइफ जीते हैं। दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपुल, दे आर सक्सेसफुल पीपुल। वो सक्सेसफुल होने के बाद भी शांत हैं, कंटेंट। मुझे एक छोटी सी अभी 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी, छोटी सी, एक एक 2 मिनट के, मुझे अभी जस्ट रिकल हो रहा है तो मैं सुना देता हूँ। तो एक रियल स्टोरी किसी ने वो उसमें एक्स में लिखा था, वो साउथ इंडिया की थी या, हाँ। तो उन्होंने लिखा कि मैं बचपन में, हमारे माँ बाप बड़े रिलीजियस हैं, घर में पूजा पाठ है ना, जो भी संस्कार वगैरह करते हैं, अ, छुट्टी वगैरह में मंदिर जाते हैं, फेस्टिवल वगैरह करते हैं, पूरी पूरी श्रद्धा के साथ। वो धार्मिक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं। और बचपन में मैं भी करता था, पर जैसे जैसे बड़े हुआ, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, साइंस वगैरह पढ़ा, तो मेरे इन सब चीजों के प्रति एक लगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं। और मुझे अपने माँ बाप के को भी लगा कि ये सब बेकार के, ये समझ नहीं रहे हैं। जैसे नॉर्मली यंग एज के लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स बहुत बेकार की चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि मैंने फिर माँ बाप से मेरी आर्गुमेंट भी, उनको समझाती थी कि ये सब बकवास है, इनमें कुछ नहीं होता है, अपने मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है, वो करता है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, बकवास है। तो पेरेंट्स क्यों मेरी सुनेंगे? वो लिखा कि वो अपना काम करते रहे, पर मेरी कभी उनमें इंटरेस्ट नहीं। बोले, अरे ये जो स्टोरी है वो मेरे ख्याल से घर घर की भी कहानी होगी। यंग यंग जो होते हैं, कॉलेज गोइंग या 20, 22, 25, 30 साल वाले, सब ऐसे ही माँ बाप को सोचते हैं कि कभी कभी मजाक में बोलते हैं, कभी फन में बोलते हैं, कभी सीरियसली बोलते हैं। कहते तो मोस्ट ऑफ लोग यही है, सब ये सब चीजें बेकार है। अब माँ क्या कर रहे हो, ये क्या व्रत पाल रखा है, ये क्या कर रखा है, जो भी है। बोले मेरा ऐसे 10-15 साल तो बीतता गया, पर वो ना वो सुधरे, ना मेरी बात को उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, मैं तो करता नहीं था। पर जब मैं देखा कि कुछ हो नहीं रहा, फिर ग्रेजुअली शायद मेरे अंदर से मैं हार मान गया। मैंने आई स्टार्टेड टू देन वॉच देम कि ये क्यों कर रहे हैं, इससे उनको क्या हो रहा है। एक होता है ना, आप अब बड़े हो जाते हैं तो मैच्योर, आप उन चीजों को एक्सेप्ट तो नहीं करते, बट स्टिल यू स्टार्टेड टू वॉच कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
उन्होंने देखा वो अभी भी अपना जो भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, छुट्टियों में मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि आई नोटिस्ड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मेरे पिता माता 70s के हो गए हैं, 80s के हो गए हैं, वो कितने कूल और काम रहते। त्योहार वगैरह होता है जाके दान दे आते हैं, गांव के या जो कम्युनिटी के मंदिर वगैरह में जाते हैं, वहां अपना जो भी भजन कीर्तन या प्रोग्राम होता है वहां जाते रहते हैं। वो हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते। उनमें कोई एम्बिशन नहीं है। मुझे लगा ये एम्बिशन लेस लोग हैं, इनकी जिंदगी का क्या वैल्यू है। हमारे पर्पस है लाइफ में, हमें आगे बढ़ना है। पर समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो सो कल्ड पर्पस या एम्बिशन है वो एक यूजलेस कंपटीशन है, नथिंग एल्स। क्योंकि सब कुछ अचीव करने के बाद भी तो मुझे अंदर से, मैं तो इतने तनाव में हमें रहना होता है। वो भी तब तक 40-50 की हो चुकी थी लेडी, अभी भी तनाव में रहते हैं, कितनी एंजाइटी है। और मेरे माँ बाप कितनी सुकून भरा जिंदगी में जीते हैं। ये जो सुकून है, टेंशन फ्री लाइफ, अपना काम किया। और वो क्यों? वो सिर्फ अपना पैसा कमाना और बच्चे पालना नहीं करते, वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपना मंदिर में इन्वॉल्व होते हैं, वो फेस्टिवल्स करते हैं। एक फेस्टिवल होता है तो पूरी, जैसे रंगोली बनानी है, कोई पकवान बनाना है, सब करते हैं, पर विदाउट एनी एजिटेशन। अब ऐसा है कि माँ कहे अरे क्या दो, मैं थक गई हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे फिर करना पड़ता है। कभी नहीं मेरी माँ ने बोली, पर मैं चिढ़ जाता हूँ, चिढ़ जाती हूँ, है ना। क्योंकि हमने अपने लाइफ को, माइंड को ऐसे बना रखा है, हमें कुछ भी करने में चिढ़ मचता है जिसका लगता है कि मुझे कोई फायदा नहीं है। पर एक चीज हम भूलते गए कि हमारे लाइफ से कितना वो पीसफुल, कामफुल, रिलैक्स लाइफ जीते हैं। और पर्पस लाइफ में होता क्या है? ये तो बकवास है। एट द एंड ऑफ द डे सबको मरना है। बस तुम शांति से मरोगे या अशांति से मरोगे। बहुत कुछ इकट्ठा करके अशांति से मर सकते हो, बहुत कुछ इकट्ठा करके शांति से भी मर सकते हो। कम इकट्ठा करके, एवरेज इकट्ठा करके भी, इट्स ऑल अबाउट आप मरते 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 समय तक आपकी अंदर क्या चल रहा है। आप पूरी लाइफ को पीसफुली जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, या आप हर चीज में कुड़ के मर के, फेमिनिज्म, फ्रीडम, पता नहीं क्या, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के खुद भी नेगेटिविटी से जियो, दुनिया को भी नेगेटिव से जी जी करके सड़ सड़ के मर रहे हो। तो उसने लिखा कि ये मैं यही कंक्लूड करता हूँ। तो यही उनका कंक्लूजन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मॉडर्न डेज की सो कॉल्ड पर्पस फुलफिल के चक्कर में यूज, एक एक अन नॉन एंडिंग, है ना, अनएंडिंग जाल में हम फंसे हुए हैं। और हम अपने पुराने माँ बाप को ताना मारते हैं कि ये फंसे हुए हैं रिलीजियस जाल में। पर जाल में उनको सुकून है, शांति है, समृद्धि भी है। और हमारे यहाँ समृद्धि है पर सुकून नहीं। मुझे इसको आप ऐसे जोड़ो, एम्बिशन के साथ भी जोड़ो। आप कहेंगे मैं अगर कंटेंट होता हूं तो मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मुझे एम्बिशियस होना पड़ेगा। एम्बिशियस होने के लिए मुझे डिसकंटेंट रहना पड़ेगा। देयर आर टू वेज। तो जिसको सक्सेस होना ही जरूरी है, वो डिसकंटेंट को डाइजेस्ट करता है, वो उसको कंप्रोमाइज करता है, वो फैमिली कंप्रोमाइज करता है। जिसको चाहिए कि नहीं, मुझे मेरी जो फितरत है या मेरी जो दुनिया मेरी जो बनी है, मेरे लिए ये मुश्किल है, तो मैं एवरेज सक्सेस में कंटेंट रहूं और वो उसमें खुश है। दुनिया के बहुत सारे लोग, वो कोई अपने लाइफ में शिकायत नहीं है कि वो क्लर्क बन के क्यों रिटायर्ड हुए, उनको कोई जलन नहीं है कि ये इंजीनियर क्यों बन गया। बहुत लोगों को है, उनको नहीं है। तो आप इनको फोर्स नहीं कर सकते कि एम्बिशियस बनो। भाई ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ। तो उसने चूज किया कि मुझे हैप्पीनेस मेरे लिए मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ मैटेरियल सक्सेस। जिसने मैटेरियल सक्सेस को चूज किया, उसने कंप्रोमाइज किया शांति को। अब सेकंड सेकंड थर्ड टाइप के भी लोग होते हैं
जो कहते हैं नहीं मुझे सक्सेस भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो उसमें वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाता है। हो सकता है वो 100% जो उसकी पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, पर वो शांति में भी रहता है, थोड़ा हायर लेवल पर जाता है। इट्स ऑल अबाउट हमारे इंडिविजुअल डिसीजन। पर प्रॉब्लम कहाँ होता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं दिल से क्या चाहता हूं। हम भेड़ चाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं एम्बिशियस नहीं हुआ तो शायद गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है, या अगर मैं कंटेंट हो गया तो तो कहीं ना कहीं बाजार में इतने सारे लेसन्स हैं, हम गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? मैं अपने आप को समझूं, मेरी पर्सनालिटी को, मेरी रिक्वायरमेंट को, मुझे एक्चुअली किससे मैं ज्यादा खुश रहता हूँ वह होता है, उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। मैं कम में खुश हूँ, बी हैप्पी। मैं बहुत ले करके ही खुश रहूं तो दैट्स ओके। मैं एवरेज लेना चाहता हूँ। हमें यही फॉर्मूला फॉरगिवनेस में भी है, यही फॉर्मूला हर जो भी गुड वर्च्यूज हैं, ये सब वर्च्यू की यही फॉर्मूला है। आप कैसे रहना चाहते हो। पर व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, उसमें चॉइस नहीं। ये जो मैंने बताया ये नॉर्मल लोगों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये तो सब एब्सोल्यूट चाहिए। इसमें आप ये भी नहीं कर सकते हो कि 80%। नो, जब तक 100% नहीं होगा आप स्पिरिचुअल नहीं हो। स्पिरिचुअल होने पर ही ये सिम्टम दिखेंगे।